राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज दिन है मंगलवार और सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छा, मेरी साथ ना कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मैं रात में देर तक काम करती हूँ ना, हो ही जाता है, आप समझ सकते हैं। घर का काम है, ऊपर से मेरे यूट्यूब का भी काम है, तो एडिटिंग वगैरह में ना मुझे लेट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम में थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी सफाई कर लेती हूँ और जो सामान जहाँ रखा रहता है ना उसको वहीं पे पलटती रहती हूँ। ऐसा ही कुछ हो रहा था। देखिए 6 बज के ना कितना बोलेंगे इसको, 59 मिनट यानी 59 मिनट्स हो रही है, यानी लो 7 भी बज चुके हैं और AM हो रहा है। मैंने वैसे तो जो हमारी दीवार घड़ी होती है जिसको घंटा बोला जाता है उसमें टाइम दिखा दिया था, बट मैंने सोचा AM PM इसमें आता नहीं है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अनीता झूठ बोल रही है। तो रियल में ये सुबह का ही टाइम है और अब 7 बज रहे हैं। ठीक है, इधर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और पता है क्या हुआ, तो इन्होंने मुझे सुबह ही उठ के बोल दिया था, बल्कि ये प्लानिंग ना हमारी कल से ही चल रही थी। तो वो मैं बोल रही थी कि मुझे समोसे बनाने हैं और मुझे बनाने नहीं आते हैं। बोले मुझे आते हैं, मैं बनाऊंगा, लेकिन हाँ अगर 7:30 बजे तक तू तैयारी कर देगी तो मैं पूजा जल्दी से ख़त्म कर लूँगा और तब समोसे बनवा सकता हूँ। मैंने सोचा मौके का ना फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत ही अच्छे समोसे बनाते हैं। इन्होंने कभी अपने टाइम में समोसों का या हलवाई का काम किया था, मतलब ठेली वगैरह लगाते थे ये। तो जब तक वो पूजा कर रहे हैं ना 7:30 बजे वे उठ जाएंगे और मैं इधर ना आटा लगा रही हूँ समोसे के लिए। यहाँ पर ये मैंने करीब 250 ग्राम के जितनी मैदा ले ली थी। इसमें 2 चम्मच के जितना घी डाल लिया था, थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल ली थी, यानी इसमें मोयन लगा लिया था। तेल ना डाल के ना घी डालिएगा। जो समोसे की पपड़ी होती है ना एकदम खस्ता बनती है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है ना। बहुत समोसे खाते हैं, अब तो कम ही खाते हैं, पहले बहुत खाते थे हम, एक शौक वाली बात होती है। फिर जब हमने इसमें मोयन को अच्छे से मिला लिया था ना मैदा के अंदर, फिर हमने इसमें बैचेस में करके पानी को डाला है और इसका कुछ ऐसा डो लगाना है हमें, ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला सा होना चाहिए, ठीक है ना। सेमी थिक डो लगा के तैयार कर लेना है। इसको रेस्ट पे छोड़ देना है करीब आधा घंटे के लिए, ठीक है। मेरे पास तो आधा घंटा नहीं है, अब बस मैं तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए ही छोड़ूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी और इन्होंने आज अपनी पूजा का जो काम है ना वो बहुत जल्दी से कर लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे चकला वगैरह भी धो लिया था। बोले नहीं ये चकले पे नहीं होगा काम, इसको ना हम काउंटर पे कर लेंगे। तो पहले मैंने काउंटर की अच्छे से सफाई कर ली है, मतलब इसको वैसे भी साफ़ कर लिया था गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से भी अच्छे से सुखा लिया है। कहने का मतलब यह है गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, फिर इन्होंने सोचा कि नहीं मैं अपने तरीके से अपनी सफाई करूँगा जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं होगी। तो चलिए आज के समोसे मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं और आज ना मैं सीख रही हूँ, सही पूछे तो मैं तो सीख रही हूँ, समोसे वही बना रहे हैं। आपको तो रेसिपी चाहिए, मैं बनाऊँ चाहे मेरे हस्बैंड बनाए, उससे क्या लेना देना। तो बस मैं इनसे पूछती जा रही हूँ मुझे क्या क्या करना है, कि आप मुझे बताते जाइए और इधर आप समोसे बनाना शुरू कर दीजिए। तो मैंने उधर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वैसे तो इनको ना रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहिए, बट हम घर में रिफाइंड ऑयल बहुत ही कम खाते हैं। जिस रेसिपी में बातनी बनती है ना सरसों के तेल से, उस रेसिपी में मैं रिफाइंड ऑयल डालती हूँ, बाकी ना सरसों के तेल में ही काम बना लेते हैं। इधर पहले ये रोटी सी बेल रहे हैं, मतलब समोसे बनाने के लिए, और सुबह की जल्दबाजी थी, डब्बे में तेल ख़त्म हो चुका था। तो मैं यहाँ पर ये कनस्तर ही उठा के लेके आ गई हूँ। तो हम 10-15 किलो तेल क्या करते हैं ना, मतलब ऐसे ही चक्की से उठा लेते हैं, मतलब वो जो चक्की पे तेल बेचते हैं ना, फ्रेश सरसों का तेल निकालते हैं और तेल बेचते हैं, तो हम वहीं से 10-15 किलो तेल ले लेते हैं। इनसे मैं पूछ रही हूँ, चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और मुझे कितने मोटे मोटे साइज़ की पेड़ियाँ बनानी है, तो मैं उन्हीं से पूछ पूछ के यहाँ पे ये सारा काम कर रही हूँ। हालांकि आज के बाद मुझे समोसे बनाने आ गए थे। करीब 8 समोसे इन्होंने बनाए थे और बाकी के जो बच्चे थे ना फिर मैंने बना लिए थे। ये बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे। एक साइड में ना मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 11-11:30 बजे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अब लंच वगैरह लेके नहीं जाते हैं, तो नाश्ता ही करते हैं। मैंने सोचा दोपहर में खाना बन जाता है, आने की जो टाइमिंग है उनकी 11 से 11:30 बजे है, 12 बजे तक ही पहुंचते हैं बल्कि वो। तो खाना खाएंगे कि समोसे खाएंगे, और शाम के टाइम में हम ये चीज़ें बनाते नहीं हैं, तो इसी वजह से सुबह को नाश्ते में बना रही हूँ। चलिए एक स्टफिंग तैयार करते हैं। ये जो स्टफिंग है ना मैंने ये रात में ही तैयार करके रख ली थी। यहाँ पे मैंने 2-1 चम्मच के जितना तेल डाला था, इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, साबुत वाला धनिया ही डाल दिया था। जल्दबाजी में मैं यहाँ पे ना हींग डालना भूल गई थी, मुझे हींग भी डालना था। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये मटर के दाने भी डाल दिए थे। सॉफ्ट होते के साथ ही उबले हुए 2 आलू ले लिए थे और उनको हाथ से ही मैश करके यहाँ पे डाल दिया था। इनको ना मैसर से मैश नहीं करना है, नहीं तो जो स्टफिंग है ना वो मज़ा नहीं आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2-3
हरी मिर्च डाल दी थी और साथ में मैंने थोड़ा सा हींग डाला, आधा चम्मच के जितना कसूरी मेथी, आधा चम्मच के जितना नमक है, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरे का पाउडर और काला नमक, बस यही मसाला मैंने यहाँ पे डाला था और स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो चलिए, मैंने रात में तैयार करके रख रही थी और फ्रिज में रखी हुई थी, निकाल के लेके आ गई हूँ। जो स्टफिंग है ना हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके समोसे बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग रात में तैयार करने से मुझे सुबह में आसानी हो गई, टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। सुबह सुबह नाश्ते में बच्चों को समोसे बना के दे दिए, नहीं तो पराठे वगैरह भी तो बनाते ही हैं ना। तो इधर इन्होंने समोसे बनाना शुरू कर दिया है और मैं इनको ना बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, जैसे हम समोसे की रोटी सी मोड़ते हैं ना, जब इसका कौन सा बनाते हैं तो मुझसे बस यही नहीं होता है, यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है, बाकी आगे चल के तो बात बन ही जाती है। तो जैसे जैसे वो कर रहे हैं ना, मैं बहुत ही ज़्यादा उनको ध्यान से देख रही हूँ और वो मुझे समझा भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद यानी कि शादी के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है और अपने हस्बैंड से ही सीखी है। खासकर जो स्टफिंग वाली चीज़ें होती है ना, तो वो तो मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखी है। जैसे कचौरियाँ बनाना हो गई है, पूरी हो गई है, और हमारे जैसे आज समोसे बना रही हूँ, और यहाँ तक कि आलू के पराठे भी मैंने शादी के बाद ही सीखे हैं। शादी से पहले मम्मी करने ही नहीं देती थी, सारा कढ़ाई वगैरह का काम या पराठे, पूरी, कचौड़ी, पकवान, त्योहारों के जितने भी काम होते थे ना, मम्मी ही करती थी। पता नहीं क्यों, यहाँ पे तो फिर किसी ने किया नहीं, और जब ससुराल में आ जाते हैं और बोलने लगे ना कि हमें ये काम नहीं आता है, तो जवाब मिलता है कि फिर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, क्या होगा, सीख लेंगे काम को, सीखने से ना सब कुछ आ जाता है। तो ये मुझे बड़े ध्यान से सिखा रहे हैं कि इसी तरीके से करना है। यहाँ पे अर्नव खड़ा हुआ है यूनिफॉर्म पहन के, और उसको समोसे खाने की बहुत जल्दी हो रही है। वैसे तो ये रिवाइज कर रहा था, बट अब देख रहा है कि यहाँ पे समोसे बन रहे हैं, तो मैं फटाफट से ये भी बनाने की कोशिश कर रहा है। बार बार बोल रहा था कि मम्मी मैं भी बनाऊँ। मैंने सोचा ख़राब बना देगा, सुबह का टाइम है, सारे समोसे ख़राब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मौका बाद में कर लिए, मैंने इससे बोल दिया। तो मैं इनको देख रही हूँ और इनकी कॉपी भी कर रही हूँ। बल्कि कुछ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने 4 समोसे बनाए हैं, मुझसे एक भी समोसा भरने में नहीं आया है। ये जो चुन्नट भरते हैं ना, कभी मैं आगे को मोड़ देती थी, कभी मैं पीछे को मोड़ देती थी, मुझसे ना ये कवर ही नहीं हो पा रहे थे। इन्होंने मुझे धीरे धीरे करके ना कई समोसे बना लिए थे और मुझे बताते भी गए, बट मुझसे ना बन ही नहीं रहे थे। खैर कोई बात नहीं, जब किसी भी काम को हम सीखते हैं ना, तो एकदम से थोड़ा ही ना आ जाता है करना। तो यहाँ पे ना मेरे से पहला समोसा बनके तैयार हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं इसकी ना बैठक लगा रही हूँ, उसको ना बैठाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं इसको बना रही थी ना और प्लेट में रख रही थी, तो वो ना पलट जा रहा था बार बार, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, एक बात तो है, मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है और जब वो बैठना और चलना सीखता है तो एकदम से थोड़ा ही ना सीख जाता है, धीरे धीरे चलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, कभी एक पग रखता है, कभी 2 पग रखता है, तो इसी तरीके से चलना सीखता है। ऐसे ही हर काम की बात होती है, कोई भी काम एकदम से करना नहीं आ जाता है। मैंने आपको बताया, शादी से पहले मुझे कुछ भी भरने वाली चीज़ बनानी नहीं आती थी, और अब आप ही बोल देते हो कि दीदी आप तो पराठा क्वीन हो। हर तरीके से पराठे को भर के बना लेती हूँ, कचौरियाँ बना लेती हूँ, हर तरीके की, बहुत सारा काम मैं बहुत ही ईजी से कर लेती हूँ। तो रही ये समोसे की बात, वैसे मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस भी नहीं की है, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे कर लेनी चाहिए। बच्चे ना धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बड़े होंगे ना, तो उनका ध्यान भी रखना ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे बाहर बच्चे जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को भूख भी लगेगी, बाहर की चीज़ों की तरफ को अट्रैक्टिव होंगे, खासकर जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, है ना, इसी तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और बस उन्हीं चीज़ों से सीख जाते हैं बच्चे बहुत कुछ करना। तो अब मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ताकि मैं अपने बच्चों को घर से बाहर का कोई खाने ना दूँ, या बाहर की हवा कम से कम लगने दूँ, मुझे ऐसा लगता है। कि चलिए, यहाँ पर हमने 8 समोसे बना के तैयार कर लिए हैं, और अब ना टाइम हो चला है करीब धीरे धीरे 7:45 बजे का। तो इनको सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो बाकी की स्टफिंग और पेड़ियाँ बच गई है ना, तो मेरे हस्बैंड बोले चल पहले ना इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो बच्चों का टाइम हो रहा है, बच्चे 8:20 पे या फिर 7:15 बजे स्कूल के लिए घर से चल देते हैं। इनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले इनको फ्राई कर देते हैं, और जो बाकी के बच रहे हैं ना, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, एक कढ़ाई में तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। इन्होंने बोला है कि तेल का टेम्परेचर एकदम ना हाई रहना चाहिए। आखिरकार इन्होंने समोसे का काम किया हुआ है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है समोसे वगैरह बनाने में।
तो इन्होंने बोला तेल का टेम्परेचर शुरू में एकदम हाई रखते हैं और जब हम इसमें समोसे को डालते हैं ना, फिर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ना ठंडे तेल में इन समोसों को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हमारे समोसे हैं ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, एक तरीके से ना वो सिंदड़ से जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर समोसों को डाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही हूँ और मैं लड्डू गोपाल जी से विनती कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल जी, सुबह का टाइम है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि नाश्ते को हम दोबारा से बना सके, तो समोसे ना थोड़े से अच्छे से बन जाए, मतलब ये तेल में जाने के बाद फटे ना। तो ऐसा ही हुआ है, समोसे तेल में जाने के बाद फटे नहीं थे और बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बन के ना तैयार हो गए थे। इधर रिवाइज कर रहे हैं बच्चे, बस स्कूल का टाइम होने ही वाला है, करीब करीब ना 8 ही बज चुके हैं। और इधर आज मेरी सासू माँ भी जल्दी से ही नाश्ता करने के लिए आ गई थी। दरअसल ये जाती है जंगल में काम करने के लिए, मतलब भैंसों के लिए न्यार लेने के लिए जाएंगी और अब ना कैरी सी धूप निकलने लगी है। बोल रही थी कि थोड़ा सा जल्दी चली जाती हूँ तो धूप से बच जाती हूँ, बट आज ना नाश्ता यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, तो मम्मी चली गई है बड़े भैया के घर, तो वहाँ पे नाश्ता करके चली जाएंगी। और देखिए हमने यहाँ पर समोसों को करीब 15 से 16 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया है। एक साइड मैंने चाय और दूध दोनों ही बना ली थी, तो जो समोसे हैं ना इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये देखने में एकदम खस्ता खस्ता से लग रहे हैं। तो चलिए इनको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, इतने ज़्यादा सुपर टेस्टी ये समोसे हमने सुबह ही सुबह नाश्ते में बना के तैयार कर लिए हैं। अक्सर समोसों के बारे में मैं तो सोचती ही रहती थी और ये देख के कितने परफेक्ट समोसे बने हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे हैं मतलब मार्केट के जैसे। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी रख दी है। मैं तो इनको चटनी वगैरह के साथ खाऊंगी नहीं, मैं तो इनको चाय के साथ खाऊंगी। पूड़ी कचौड़ी वगैरह ना मुझे चाय के साथ खाना ना ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर जब इस तरीके के नाश्ते सुबह ही सुबह बनते हैं तब तो चाय से ही मेरी बात बनती है। तो चलिए एक छोटी सी क्लिप आपके साथ में ये शेयर कर देती हूँ। मतलब ये तो सार होता है ना मेरी वीडियो का, आप सभी जानते हैं। अब क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो चुका है और घर में भागा दौड़ी लग रही है। यहाँ पर ये 4-5 समोसे छोड़ दिए हैं और बाकी के जो समोसे थे वो अंदर जा चुके हैं भोग लगाने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब देखिए जैसे मैंने इसको तोड़ा है ना, एकदम खस्ता बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दी है। यहाँ पर आप मेरे बेटे की बात सुनिएगा। चल बता कैसे लग रहे हैं अनु? बढ़िया। बाजार के जैसे लग रहे, नहीं लग रहे? खस्ता भी बन रहे, कच्चे कच्चे से तो नहीं लग रहे? स्टफिंग कैसी लग रही है? टाइम हो गया 8:15 बजे का स्कूल का टाइम। जल्दी आ जाओ दीदी। पत्तल, अरे इसी में खा लें, ये पत्तल ही दे दो ना इसको। पत्तल ले लें। ये क्या इमली की चटनी ना अच्छी लग रही खाने में? दीदी बोल दे अटैक जल्दी से। कैसे लग रही है आसिका? अच्छे। कच्चे कच्चे लग रहे, खस्ता लग रहे?